सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करने से कभी डरते नहीं है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं सी आदित्य आप सभी स्टूडेंट्स का अकाउंट सिंप्लीफाइड में स्वागत करता हूं। आज चलिए उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू रेवेन्यू हमने खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर के सारे सम हो चुके थे। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है? ये ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड बैड डेट से राइट अ जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। भगवान की बुक में लिखने का है, मगर परमेश्वर है यहाँ पे। 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्रांजैक्शन है। आई रिक्वेस्ट डेट पेज वुड बी इनफ फॉर दिस। चलिए, हाँ हमने यहाँ तक खत्म किया था। भी क्वेश्चन नंबर 12 journal entries in the books of Parmeshwar for the period यहाँ बुक खोल के ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जून 2004, जून 2014। चल डेट मेरे साथ कोई लिखेगा नहीं है और पूरा ध्यान यहाँ पे आपके हाथ में कैसी होना चाहिए। डेबिट, क्रेडिट, दिस एंड दिस। चलिए मैं थोड़ा लाइन खींच लेता हूँ। अभी आपका काम क्या होना चाहिए मैं बता देता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर ही लिया होगा, है ना? कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अभी जस्ट कैसे याद में रखिए। मैं सम सॉल्व करूंगा, आपको बोलना है कि क्या आएगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। चलिए इंट्रोड्यूस कैश ₹50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000, डेटर्स ऑफ ₹15,000 एंड कमेंस बिजनेस। चलिए सबसे पहली एंट्री आई है, बोलो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 50,000। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कितना है? 10,000। फिर डेटर्स भी है, डेटर्स अकाउंट डेबिट वो कितना है वो बोलो। 15,000। कितना हुआ? 50 60 75। टू कैपिटल अकाउंट 75,000 being business commence. Second, loan 10% loan of rupees 20,000 borrowed from Srimati Sharda। क्या आएगा यहाँ पे? डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट would be debited by 20,000 to 10% loan from Sharda account 20,000 being loan availed. Third, goods of rupees 8,000 purchased from Rameshwar store with 10% of a great discount. परचेस अकाउंट डेबिट, ये कुछ अभी तक नया नहीं आया, जो भी है वो सब कुछ रिपीट ही जा रहा है। टू रामेश्वर अकाउंट आएगा
8,000 minus 10%, 7,200. 1,200. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Being goods purchased from Rameshwar. Fifth, goods of rupees 5,000 sold to Gayatri at 10% of a trade discount. चल, ये भी नया नहीं है. गायत्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा ये बताओ. $5,000 less 10%, that comes to 4,500. 4,500, 4,500. Being goods sold to Gayatri. 7. चलो ये कुछ छाया. Goods of rupees 15,000 purchased from Radha Kishan at a 10% of a trade discount and a 10% cash discount. Half issue check of half amount. चलो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पहले तो देखो ये 15,000 है. ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है. 1,500 माइनस करो, 13,500 आएगा. अभी इनके दो पार्ट करो. दो पार्ट क्यों करने, ये मैं कहता हूँ. हाफ ऑफ द अमाउंट है वो चेक पे मिला है, मगर उससे पहले कैश डिस्काउंट भी है. कैश डिस्काउंट किस में मिलता है? जब हम पेमेंट करते हैं ना तब कैश डिस्काउंट मिलता है. अगर पेमेंट ना करे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा. 6750, 6750. ये आ गया क्रेडिट्स. यहाँ पे आ गया कैश डिस्काउंट 10%. 675 और जो बचा वो रहा 6075. ये ऐसा आएगा फिगर. अभी देखो इसको लिखते हैं कैसे. 7th है goods of rupees 15,000 purchased from a Radha Kishan store. तो इसको हाँ परचेस अकाउंट डेबिट. डेबिट किससे होगा? ये वाला 13,500 से. 13,500 टू बैंक अकाउंट. कितना था बैंक से, कितना पे किया हमने? 6075. 6075 टू डिस्काउंट अकाउंट. कितना था? 675 टू राधा किशन अकाउंट. राधा किशन स्टोर अकाउंट. राधा किशन स्टोर अकाउंट कितना था? 6750. टोटल करोगे ये आ जाएगा. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ट्रांजैक्शन? अगर ये टेबल सही बना ना आपका तो पूरा ट्रांजैक्शन सही हो जाएगा. और देखो कैसे लिखने का. सबसे पहले बैंक से जो पे किया हो ना, ये नीचे से ऊपर जाने का. नीचे से ऊपर जाने का. बैंक से पे किया हो पहले वो लिखो, डिस्काउंट आ जाएगा. फिर बाद में क्रेडिट जितना बचेगा वो बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा. दिस इज द एक्चुअल वे. चलिए इनका नरेशन लिखते. बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड half
of amount paid by check। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एन ऑर्डर ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम विभूति टू सेंड गुड्स। ये कल वाला हमने देखा था वैसा ऑर्डर मिला है टू रिसीव एन ऑर्डर ऑफ रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम विभूति। हमको सेल करना होगा बट एज ऑफ सिर्फ ऑर्डर मिला है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एज ओनली ऑर्डर इज रिसीव्ड। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 12 एज पर ऑर्डर विभूति as per order of Vibhuti, goods sent at 10% trade discount, paid 50 rupees carriage ना कैश। हमने कैरेज इनकर किया है, हम कैश पे करेंगे। ओके चल, विभूति को सेल किया है इसलिए विभूति अकाउंट डेबिट कितना से 5,000। नो 5,000 नहीं होगा, 5,000 नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% का, तो इसीलिए ये आ जाएगा 4,500 के साथ कैरेज एक्सपेंस हमने इनकर किए। कैरेज अकाउंट डेबिट 50 टू सेल्स अकाउंट 4,500 टू कैश अकाउंट 50 being goods sold to Vibhuti as per order। एक्चुअली हम यहाँ पे दो भी ट्रांजेक्शन हम लिख सकते हैं। कैरेज विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,500 फिर वापस एक ट्रांजेक्शन आता है कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट यहाँ पे हमने थोड़ी समझदारी क्यों ली? हमने टाइम बचाया। अगर हम वो दो ट्रांजेक्शन लिखते हैं हमारा दो नरेशन बन जाता, दो नरेशन बने, इसलिए एक में ही हमने खत्म कर दिया, हमारा 1 मिनट का टाइम बचाया। चलिए 15th विभूति बिकम्स इंसॉल्वेंट। ले विभूति इंसॉल्वेंट बन गई। एंड बैड डेट रिकॉर्डेड ऑफ ₹300 चेक रिसीव ऑफ अ रिमेनिंग अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विभूति अकाउंट। विभूति का कितना था 4,500, टोटल 4,500। ये बैड डेट कितना हुआ 300। बाकी का क्या मिला? चेक। बैलेंसिंग फिगर करो, ऐसे जाने का। बीइंग बैड डेट recorded of Vibhuti। Next, on payable amount to Anup, हमको अनूप को पे करने थे 1050, paid 1,000 by check and settled the account। देखिए यहाँ पे 50 रुपीज का डिफरेंस आया। 50 रुपीज बैड डेट है, 50 रुपीज बैड डेट नहीं है। ये हम अपनी भाषा में क्या ना, ऊपर ना दी तो आले ना, राउंड फिगर रखो ना, ये वो चीज है, ये वो चीज के। तो इसका अमाउंट कैसा आएगा ये देखते हैं। अनूप अकाउंट डेबिट, अनूप अकाउंट डेबिट 1050 टू बैंक अकाउंट 1,000 टू allowance account, टू allowance account। नरेशन आएगा इसमें
being oh 50 rupees being Anup account settled. Receive rupees 1500 for a return of bad debt of ईमानदार. ईमानदार ने bad debt किया होगा, बट वो ईमानदार है, पैसे हो गए होंगे तो आया, तो इसका क्या आएगा? पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 1500. कौन दे रहा है? ईमानदार. तो यहाँ पे ईमानदार लिखने का ना, नहीं, इसका आएगा bad debt recovered account 1500 being bad debt recovered of ईमानदार. सम खत्म, टोटल बताओ कितना आएगा? plus 15,000 plus 20,000 plus 7,200 plus 4,500 13,500 plus 4,500 plus 500 plus 4,500 plus 1,050 plus 1,500 एक मिनट, हाँ वापस से चेक करना पड़ेगा मेरे. 72, 4,500, 13,500, 4,500. हाँ देखो, ये 50 का मैंने 500 कर दिया था, मुझे इसलिए कुछ अलग लगा. -500 प्लस 50, 1,31,800, 1,31,800. चलिए अभी ये वाला सम हो गया, ये पार्ट में आता है. भी देखो यहाँ पे ये हो गया सेंड, ये ट्रांजैक्शन हो गया, ये भी हो गया, कैरेज हो गया, विभूति हो गया, ये हो गया, ईमानदार हो गया. ये कुछ है देखो, goods of rupees 15,000 sold to Bimal at a 10% of a trade discount, and if due is paid up to 20th July, cash discount would be allowed. इसका एंट्री मुझे आपको समझाना है, इसका एंट्री मुझे आपको समझाना है. 15, 18, 22, 25, चलिए वो देख लेंगे. आपको आइडिया आ जाना चाहिए. यहाँ पे लाइन थोड़ी लंबी है तो कुछ होगा. मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे. ये 15 है ना, चलो ओके. Goods of rupees 15,000 sold to Bimal at a 10% of a trade discount, and if due is paid, 10% cash discount would be allowed. 20 तारीख से पहले ना, पेड अप टू है 20 तारीख तक. ये अप टू और बिफोर वो भी गेम है, वो याद रखना है. देखो पेड अप टू लिखा है ना 20 तारीख, मतलब 20 तारीख को भी पेमेंट करेगा ना तो उसको डिस्काउंट मिलेगा. बट ऑन और बिफोर यू वर्ड यूज होना, इफ ड्यू इज पेड बिफोर 20th, मतलब अगर वो 20 को पे करेगा ना, जब वर्ड बिफोर होगा तो उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर वो पेमेंट 20 तारीख को करता है तो. चलिए इसका एंट्री क्या आएगा? सबसे ये वाला सिंपल होगा, पेमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 15,000 के गुड्स थे, 10% का कैश डिस्काउंट था, 13,500, 13,500. नरेशन में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे. फॉर सेल ऑफ 15 जुलाई बिमल इश्यूड हाफ अमाउंट which is deposited in a bank.
तारीख यहाँ पे मेन है। तारीख कौन सी? 18। 20 तारीख तक का वादा था कि अगर 20 तारीख तक पेमेंट होता है तो वहां पे 10% का कैश डिस्काउंट, आधा या आधे पे कैश डिस्काउंट जरूर मिलेगा। डेट 18, यहाँ पे दो पार्ट करते हैं। सिक्स सेवन फाइव जीरो 6750 675, बोलो कैसी अलाउ -10%। 6075। अभी देखो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, ये बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट allowed account debit to demal account 6075 675 6750। चलिए इसके बाद क्या है, we must settle the remaining balance in cash। देखो डेट कौन सी है? 22। तो बताओ अभी डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 20 तारीख तो चुक गया ना, अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब बिल को पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। 22 कहाँ से? बैंक से ही हुआ था ना, कैश कैश हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू बीमल अकाउंट 6750 Vishal declared insolvent and thus amount due to him cannot be recovered। 25 वो बैड डेट बोल देंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। थाउजेंड 2000 2000 28th 3000 was due from he became insolvent and only 1800 are recovered, balance are written off। चलिए ये पार्शियल वाला केस। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू फर्म अकाउंट, यहाँ पे आएगा 3000, 1800 रिकवर्ड किए, 1200 रिकवर्ड नहीं। डन है, फिनिश। ये जो था ये आपको बड़ा अच्छा से समझने की जरूरत थी। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे नहीं दिया है, शायद 13 क्वेश्चन में दिया हो तो बात अलग है। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप फटाफट कॉपी कीजिए। चलिए पॉज करेंगे, बाद में लिखना।
अगर आपके थ्योरी सेशन में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपका पक्का हो गया होगा तो यहाँ पे एक भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये सारी चीज रिपीटेशन है, कोई भी नया सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं आया है। वर्किंग नोट में बाद में दिखाऊंगा, पहले आप ये खत्म कर लीजिए, बाद में हम वर्किंग नोट भी लिख लेंगे। चलिए ये वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए सम नंबर 13 लेते हैं, यानी ये मास्टर सम है। बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करना, जितने भी सम ऊपर के किए सभी की एक एक दो ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएंगे। ये वाला मस्ट डू एट द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम से पहले ये सम तो आपका सोल्व करके ही जाना है। देखने में काफी बड़ा है, मगर एक एक करके करेंगे हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, राइट अ जर्नल एंट्रीज ऑफ अ बिजनेस कमेंस बाय श्री मौलिक शाह विद द नेम ऑफ अ शाह ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कितने हैं वो दिखा देता है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 19 ट्रांजेक्शन है, अपने आप में ये बड़ा है। 19 ट्रांजेक्शन है, मैं कहूंगा आप इनके छोड़िए 3 पेज, 3 पेज या तो 3.5 पेज छोड़ दीजिए। 3.25 उतना ही सम ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, journal entries
आपको नहीं लिखना है, मैं ही लिखूंगा, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा। अभी आपके पास ये रिवीजन करने का वक्त है, ये रिवीजन करने का वक्त है। पार्टिसिपेशन में सभी देंगे। अगर कोई आसपास है, शर्म आती है, मन में बोलो, मगर बोलो सही, ऐसा ही बैठे मत रहो। तो होप्स ऑफ स्टार ट्रेडर्स फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई 2010। ओके, चलिए मैं ये थोड़ा लाइनिंग का काम कर लूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, डेट 1, brought rupees 50,000 cash, date is 20,000, stock of food 10,000 and creditors 5,000 and commenced the business। बताओ, अभी आप बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट 50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कितना है? 10,000। क्रेडिटर्स भी आया, देखो यहाँ पे कुछ अलग दिखने को मिला। ये डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों लाया। उधारी भी होती है, हाँ होती है, वो ला सकता है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है? 5,000 एंड बैलेंसिंग टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग होगा ये। being capital introduced commence business 50, 60, 80 और 75,000। Second, deposited cash rupees 20,000 with a Vijaya Bank and opened a account। कैश डिपॉजिट किए, बैंक अकाउंट ओपन करने की है। हु इज अ रिसीवर? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है? कैश टू कैश अकाउंट कितना? 20,000, 20,000 being बैंक अकाउंट bond। Number 3, goods of rupees 20,000 purchased from a Sumul, the 10% trade discount and 10% cash discount, paid half amount by check। चलिए वापस से वही बात आएगी, हमको वर्किंग नोट बनाएंगे। 20,000 लेस 10%, मतलब कि 2,000। 18,000 आया, 18,000 के भी दो भाग हो गए, 9,000, 9,000। हाफ अमाउंट चेक दिया है, उस पर डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, कैश डिस्काउंट 900। अगर ये आपको बनाना अच्छे से आ गया, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक अकाउंट 8,100 टू discount account 900 to Tumul account 9,000, being goods purchased from Tumul। Fourth,
A furniture of rupees 15,000 purchased on a credit from a Punit Furniture Mart. Carriage of rupees 100 paid in a cash. देखो कैरेज तो कैश में पे कर दी, मगर पुनीत के पास से जो फर्नीचर लिया है वो हमने क्रेडिट में लिया है, क्यों? तो उसका कोई जिक्र नहीं है, तो उसकी एंट्री आएगी ऐसे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट कितना 15,000 टू कैश अकाउंट 100। यहाँ पे दोनों का टोटल आएगा 15,100। लॉजिक मैंने पीछे बता दिया था दोस्त। being furniture purchased। 5. A defective goods of rupees 3,000 returned to Sumul। यहाँ पे हमने परचेज किया था, यहाँ पे अभी देखो 3,000 रुपीज अभी हम यहाँ पे ही घटा देंगे, बैलेंस 6,000 रहेगा। ये ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5। ये क्यों किया? शायद बाद में कोई एंट्री आ जाए कि भाई बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्या पता, इतने सारे ट्रांजेक्शन है इसलिए मैंने लिख के रखा। Sumul account debit to purchase return account 3,000 3,000। paying goods purchase return to Sumul। 6. Goods of rupees 12,000 sold to Rajeshri at a 10% trade discount and 10% cash discount, paid half amount by check। Okay, ये वर्किंग नोट नंबर 2, 12,000 ट्रेड डिस्काउंट 10% होगा 1,200। यहाँ पे कितना आ गया 11,000, 10,800। $5,400, 5,400 ये पूरा गया क्रेडिट में। इसमें कैश डिस्काउंट लगा 10% का 540, 5,400 माइनस 10% 4,860। चलिए अब इनकी एंट्री कैसा आएगी ये हम देखते, आप बताओ क्या आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 4,860, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 540, राजश्री अकाउंट डेबिट 5,400 to sales account 10,800, being goods sold to Rajashri। 8. Goods of rupees 15,000 sold to Mahendra on a cash at 10% of a trade discount and a 10% of a cash discount। और भी सिंपल आ गया। वर्किंग नोट नंबर 3, ये 15,000 है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, मतलब कि 1,500, 13,500। इसके ऊपर आएगा कैश डिस्काउंट 10% 1,350, 13,500 माइनस 12,150। चलिए
तो ये कैसा लिखते हैं ये बता। सोल्ड टू राजश्री, तो क्या है? ओके। बैंक अकाउंट डेबिट 12,150 discount allowed account, discount account debit to sales account being goods sold at 10% of cash discount. ये महेंद्र था ना, मैंने वो यहाँ पे कैश आएगा, सॉरी। कैश अमाउंट मैंने सेम लिखी है कि वहां पे मैंने गलती ना, अमाउंट सेम लिखी है। ट्रांजैक्शन नंबर 10, return goods of rupees 300 and cash 200 for personal use. Okay. Drawings account debit to purchase account, to purchase account कितना 300 to cash account 200, total मिला 500 being goods and cash withdrawn for personal use. 11. Purchased plastic bags of rupees 200 for packing by cash. ये पैकेजिंग एक्सपेंस, ये कुछ नया है पर है तो एक्सपेंसिव। पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश में पे किया है ना, कैश में आएगा 200 being plastic bags purchased. 12. ये भी एक्सपेंडिचर के काम आया। रुपीज 2000 paid by check for salary and wages. Salary and wages account debit to bank account. 2000 being salary and wages paid. 13. That date took place from of rupees 300 which was due from Rajeshri and received remaining amount in case. अब भाई देखो राजश्री का अकाउंट देखो, राजश्री कहाँ पे थी पहले तो ये बताओ। ये हम अभी 13 में है, 13 से ऊपर जाएंगे, 6th ऑफ ट्रांजेक्शन में राजश्री है। राजश्री अकाउंट 5400 लेने के बनते थे, 300 रुपये नहीं दिए, 300 का बैड डेट कर दिया और बाकी के अमाउंट कैश में दे दी। कैश अकाउंट डेबिट 5100, 300 का चूना लगाया, बैटेड अकाउंट डेबिट टू राजश्री अकाउंट 5400 being account settle of Rajashri. 14. Due to additional requirements of funds, 12% of a loan of rupees 25,000 obtained from an Axis Bank. चलो एक्सिस बैंक से फंड हमने लिया।
बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 to 12% loan from Axis Bank account 25,000 being loan availed. सारे के सारे रिपीटेशन से कुछ नया नहीं आ रहा है. 15 ट्रांजैक्शन हमें कर दिए होंगे, ये 15 हम कर रहे हैं, भी कोई नया एलिमेंट नहीं है. Goods of rupees 2,000 destroyed by a fire, of for which insurance company has admitted a claim of rupees 1,500. ओके, 500 का लॉस बन रहा है अभी. रियलाइज 200 फ्रॉम गुड्स बन बाय फायर, स्क्रैप सेल किया 200 का, तो लॉस कितने का हुआ? देखिए ये 2000 का था, लेस 1500 इंश्योरेंस क्लेम, लेस 200 स्क्रैप सेल, रिमेनिंग लॉस. तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, loss of goods due to fire account debit to purchase account 2000 being goods destroyed by fire. 16th, both life insurance premium of a son and fire insurance premium of rupees 550 paid by check. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स आएंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा डेबिट, कितना 450. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बीवी का नहीं होता है, दुकान का होता है, तो वो ड्रॉइंग्स में नहीं आएगा. अकाउंट डेबिट 550 टू बैंक अकाउंट, कितना आया 1000 being insurance premium 8. Nirma company gave a 30 number of a soap free of cost as a sample which was sold for 250. वाह भाई वाह. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 250 250 being soap sample sold. 20th transaction. अरे राजेश्वरी है, देखो, रिसीव्ड 100 रुपी फ्रॉम राजेश्वरी फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ. अभी वापस से राजेश्वरी को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका अकाउंट तो क्लोज कर दिया, अभी कैश में मिले, तो कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 100 टू क्या लिखेंगे? राजेश्वरी नहीं आएगा, बताओ क्या लिखेंगे? टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना 100 being bad debt of Rajashri recovered. Purchase.
एक्सिस बैंक हैज चार्ज लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹250। चार्ज किया, पे नहीं किया है, सिर्फ चार्ज किया है। तो वो कैसे होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 250 है ना, टू एक्सिस बैंक अकाउंट, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट 250 being interest charge 28, paid ₹2,000 for painting work of a personal building and 1,000 for a shop। ओके, पर्सनल बिल्डिंग है, ड्राइंग्स आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश। पेइंग पेमेंट मेड फॉर पेंटिंग 39, पेड इंटरकनेक्ट कनेक्शन डिपॉजिट ऑफ 2,000 बाय चेक। अभी देखो, एक्सपेंस नहीं है ये, व्हाई? बिकॉज ये डिपॉजिट दी है, डिपॉजिट। फर्क समझना इंटरनेट एक्सपेंस और इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट में। डिपॉजिट है वो वापस रिफंडेबल होती है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है। आपके घर पे जो मशीन लगा के जाते हैं, तो वो सब कुछ वायरिंग वगैरह लगा के जाते हैं, उसका आप एक डिपॉजिट देते हो। जब कनेक्शन छुड़वा देते हो तब वो लेके जाते हो, डिपॉजिट आपको दे देते, वो ये है। इसकी एंट्री ऐसा आएंगी, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 2,000 सम खलास टोटल हाँ 20,000 plus 18,000 plus 15,100 plus 3,000 plus 4,860 plus 550 plus 5,400 plus 13,500 plus 500 plus 200 plus 2,000 plus 5,400 plus 25,000 plus 2,000 plus 1,000 plus 250 plus 100 plus 250 plus 3,000 plus 2,000 2,200 2,000 2,02,100। ओके, चलिए अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सम को कॉपी कीजिए। ये आज का लास्ट सम था। चलिए फटाफट पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे।
सिर्फ बड़ा था, सभी ट्रांजैक्शन हमने देख लिए, कोई नया नहीं था इसमें। सबसे बड़ा नियरली 80% चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। बाई नेक्स्ट लेक्चर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फ्रेंड्स, अगर ये बुक आपको लेनी है, ये लिखने के से चिक नहीं चाहिए, तो आप मेरे से डायरेक्टली मंगवा सकते हैं, या तो अमेजोन पे भी है, लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। दोनों पार्ट अवेलेबल है अमेजोन पे, आप डायरेक्टली मेरे से भी मंगवा सकते हो। नीचे मैंने मेल एड्रेस दे दिया है। अब मुझे अपना नाम, एड्रेस, पता, कॉन्टेक्ट नंबर आप शेयर करो। पेमेंट होता ही विद इन 3 to 4 days आपको बुक आपके घर पे मिल जाएगी। चलिए, वर्किंग नोट है, पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए, इतना ही था आज का लेक्चर, यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बाकी क्या चीज देख लेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक हैव अ गुड डे।